मांग रहा है, जो भी मांग रहा है भगवान से प्रेम मांग रहा है, क्योंकि भगवान को पाने का एक स्रोत है, वो है प्रेम। क्योंकि जहां प्रेम है वही भगवान है। अगर प्रेम नहीं तो भगवान वहां नहीं आ सकता है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान। ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ नहीं है, कहिए कहिए भगवान यहाँ नहीं है क्या? वो तो हर जगह विद्यमान, हर कण में है। उसकी सत्ता इतनी विशाल है कि वो हर कण में विद्यमान है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि प्रेमत प्रकट, हमारे पास प्रेम नहीं है, और जैसे ही प्रेम हो जाता है भगवान प्रकट हो जाता है। वो हर जगह है, विद्यमान है। हमें सिर्फ अपने उस प्रेम को दर्शाना है, प्रभु से उस प्रेम का दर्शन करना है, और इन नेत्रों से भगवान शायद न दिखाई पड़े। अंतःकरण के जो नेत्र है ना, जैसे ही उन पर पड़ी हुई धूल साफ हो जाती है, परमात्मा का दर्शन अपने आप होने लगता है। युधिष्ठिर भगवान से प्रेम मांग रहे हैं। अर्जुन से कहा मांगो, अर्जुन ने कहा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक संबंध जो बनाया था वही बना रहे। शिष्यस्य तेहं साध माम त्वाम प्रपन्नः। जो मेरा संबंध आपसे शिष्य का है, और आप हमारे गुरुजी और हम आपके शिष्य, ये संबंध बना रहे हैं। देखो, चेला भी हो तो अर्जुन जैसा, और गुरु हो तो कृष्ण जैसा। नहीं तो आजकल के शिष्य और गुरु का चेला और संबंध कितना विशाल है। एक शिष्य गया गुरुजी के पास, भागवत कह रहे थे, गुरुजी हम आपके शिष्य बनेंगे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, वो तो ठीक ही है, आप भागवत सुनो बस, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बढ़िया। मन में भाव रखो, जरूरी नहीं कि हमारे शिष्य ही बन जाओ। नहीं नहीं गुरुजी, हमारी बड़ी इच्छा है। ठीक ठीक ठीक, देखेंगे। फिर दूसरे दिन पहुंच गया, गुरुजी हम तो आपके शिष्य बनेंगे। गुरुजी ने बड़ा विचार किया, बाद में जब नहीं माना तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है भाई, हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। पहले के जो शिष्य थे वो गुरुजी से कहते थे, गुरुजी कुछ बताओ जिससे कि ये जीवन का मार्ग चले। लेकिन आजकल के शिष्य कहते, गुरुजी कुछ सुनाओ। आजकल बताओ नहीं, सुनाओ। अब जैसे ही चेला बनाया, चेला बोला गुरुजी अब कुछ सुनाओ। गुरुजी समझ गए, चेला नहीं गुरु बना लिया। अब बनाया है तो क्या करें? गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हें रामायण सुनाएं? अरे नहीं नहीं, ये तो आती है। अरे कुछ ऊंचा सुनाओ, ये तो सब आती है। अच्छा, भागवत सुनाएं? अरे नहीं नहीं नहीं, वो भी बहुत सुन ली, आपके द्वारा भी सुनी, बहुत जगह सुनी, कुछ इससे भी ऊंचा। अच्छा, तो गीता सुनाएं? हाँ हाँ गुरुजी, ये बढ़िया चीज है, गीता सुनाओ, गीता सुनाओ। गुरुजी ने सुनाना प्रारंभ कर दिया, और बड़ा सुंदर श्लोक बोला। गुरुजी ने कहा आज महात्म सुनाएंगे, गीता कल से सुनाएंगे। बड़ा सुंदर महात्म का श्लोक बोला। वेदोपनिषदाशारः दोघदा गोपनंदना। संसार के जितने भी शास्त्र, जितने भी पुराण हैं, इन सबको जो गाय रूपी हैं, ये सब गाय के समान हैं, और इनको दुहने वाला कौन है? वो साक्षात भगवान यशोदानंदन है। अब चेला ऐसे ऐसे करे, अच्छा कथा सुनाते समय कोई ऐसे ऐसे करे तो लगता है इसको समझ में आ रही है, तो फिर गुरुजी और ज्यादा सुनाने लगे, और ज्यादा व्याख्या बढ़िया से करी, अन्वेषण करने लगे। लगा बड़ा सुंदर समझ में आ रहा है इसके। घंटे भर सुनाते सुनाते हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा समझ में आई? अरे आप सुनाओ, समझ में ना, हमारे वो भी हमारे। गुरुजी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात, समझ में। लेकिन गुरुजी एक प्रश्न है। गुरुजी ने कहा पूछो। गुरुजी हमने सब कुछ समझ लिया, जो आपने सुनाया हमारी सब समझ में आया, सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई। जो आप कह रहे थे कि दो गधा, ये दो गधा कौन है? गुरुजी ने कहा पहले तो हम और दूसरे, और क्या?
हाँ, जो हमने तुम्हें अपना चेला बनाया और तुम हमारे शिष्य बन गए तो दोनों गधाई हैं। तो आजकल के संसार के तो ऐसे भी शिष्य हैं ना, लेकिन शिष्य हो तो अर्जुन जैसा और गुरु हो तो भगवान कृष्ण जैसा। क्योंकि इस व्यासपीठ पर बैठकर 4 घंटे और 6 घंटे हम आपको आराम से कथा सुना सकते हैं। सामने कूलर भी लगा है, गर्मी भी नहीं लग रही है। आप जैसे श्रोता बैठकर श्रवण कर रहे हो, कोई सुनाने में कष्ट नहीं। बढ़िया माइक लगे हैं, तेज बोलना, इशारा कर दिया थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा दो। लेकिन युद्ध के स्थल में खड़े होकर, जहां पर चारों तरफ एक से एक बड़ा योद्धा खड़ा है और बाण सब चढ़े हैं धनुष पर, और ऐसी जगह पर खड़े होकर ज्ञान देना और ऐसी जगह पर सुनकर ज्ञान को धारण करने, ये तो सिर्फ भगवान कृष्ण के द्वारा ही संभव है और अर्जुन के द्वारा ही यह संभव है। इसीलिए कहा जाता है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयर भूमर ध्रुवानीतिर। जहां साक्षात भगवान कृष्ण है और जहां अर्जुन है, ये दोनों जहां उपस्थित हैं वहां विजय तो मिलनी ही मिलनी है। मेरा बस यही संबंध है, आपसे जो संबंध जोड़ा है शिष्य का, ये शिष्य का संबंध बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। मांगने की बारी जिस समय सुभद्रा की आई, सुभद्रा भगवान की बहन है। बहन और भाई का संबंध बड़ा प्रेम का होता है, क्योंकि दोनों एक ही मां के द्वारा प्रकट हैं और दोनों एक ही कोख से प्रकट होते हैं। तो बहन का बड़ा अधिकार होता है भाई का, वो कुछ भी मांग सकती है और भाई को देना पड़ता है। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है और उस समय बहनें अपने भाई से अगर कुछ मांगे तो भाई प्रयास करता है कि अपनी बहन को वो चीज देता है। जिस समय सुभद्रा सामने आई, भगवान ने कहा बेटा मांगो, आज तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे। तुम्हें अगर इंद्र का पद भी चाहिए तो दे देंगे, जो सुख चाहिए मांगो। लेकिन सुभद्रा भगवान की बहन है, वो सुख कैसे मांग सकती है? कुंती मन में विचार कर रही कहीं ऐसा ना हो सुभद्रा भगवान से कोई धन मांग ले, कोई ऐश्वर्य मांग ले। सुभद्रा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सुभद्रा कहने लगी भैया अगर देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो। कृष्ण का मांगो, तथास्तु, बिना मांगे मैं दे रहा हूं। सुन तो लो क्या वरदान है। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पिंजरा अद्वैतम विशद मानस राजेश प्रयाण समय कफो बात पित्त कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्तु। धन्य है सुभद्रा, कौन ऐसा मांगता है। हे कृष्ण मैं जानती हूं आप साधारण नहीं हैं, आपकी बहन हूं, मैं जानती हूं आप साधारण नहीं हैं। आप मानस राजहंस हैं, आप साक्षात परमेश्वर हैं। इसलिए मेरा वरदान ये है कि ये जो मेरा मन है ये आज से ही और अभी से आपके चरणों में लग जाए। क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो मुख से वाक्य नहीं निकलेगा, शब्द नहीं निकलेगा, राम से काम निकलता है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, कानों से साफ सुनाई नहीं पड़ता है। अगर भक्ति करनी है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती है भैया। बुढ़ापे में तो ये शरीर ही अपना साथ छोड़ने लगता है, ये खुद सेवा चाहता है। आप भगवान की सेवा कैसे करोगे? सेवा करना है अगर
भगवान की भक्ति करनी है तो जवानी में करो। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है भैया कि मेरा ये मन आज ही आपके और अभी आपके चरणों में लग जाए। मुझे दास बना कर मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों
मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में मुझे सागर डाल के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों क्या बोलना पड़ेगा? मुझे चाह कर जान के रख लेना भगवान भगवान की विशुद्ध भक्ति ही तुम्हारी है और कुछ नहीं चाहिए गोविंद। सुभद्रा कहती है भैया हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति दे दो। क्योंकि अक्सर किसी से कहो कि भक्ति करो भैया भक्ति करो, भगवान का भजन करो, अरे महाराज जी हमारी अभी उम्र ही क्या है, अरे अभी तो हम जवान हैं। भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। पहली बात तो यह है कि बुढ़ापा देखा किसने? अरे बुढ़ापा आएगा कि हम पर नहीं आएगा ये हमें पता है कि नहीं? कब किसका बोरिया बिस्तर यहां से बंध जाए, कब ये संसार छोड़कर जाना पड़े, तो ये कन्फर्म तो नहीं है कि हमें बुढ़ापा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर बुढ़ापे में ही सोच कर बैठे हो तो बुढ़ापे में भजन तो होने वाला है। क्योंकि जब भी भगवान को चढ़ाया जाता है तो भगवान को खिला हुआ पुष्प चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें सुगंध होती है और खिला हुआ पुष्प देखने में भी अच्छा लगता है। जो पुष्प मुरझा जाते हैं वो भगवान के चरणों से उतार दिए जाते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना भाव है कि ये जवानी ही खिला हुआ फूल है। अगर आपको चढ़ाना है तो भगवान को ये जवानी चढ़ाओ, भजन करना है तो भगवान का इस जवानी में करो। जैसे हमारी इस कमेटी के द्वारा भैया हमारे परीक्षित जी बड़े यंग बनाए गए, अच्छा लगा, लेकिन इनके पैर दर्द करते हैं, इस सोफा पे बैठा रहता है। भगवान की भक्ति युवान में होती है, युवा अवस्था में होती है। तो भक्ति भगवान की जवानी में करनी है। कुंती का नंबर आया, भगवान ने कहा बुआ मांगो। आपने कहा भगवान है मांगो, सब तो मांग चुके, आप मांगो क्या चाहिए। मैया कुंती ने कहा पहले तो इस बात का संकल्प करो कि जो मांगेंगे वो दोगे। भगवान ने कहा विश्वास नहीं क्या हम पर बुआ? अरे हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो मांगोगी देंगे। नहीं, संकल्प करो। भगवान ने कहा बुआ जाओ, जो मांगोगी तो हम देंगे, देंगे और देंगे।
मैया कुंती ने अपनी झोली का पल्लू का झोली बना दिया। भगवान के सामने उस पल्लू को करके बुआ कहने लगी, गोविंद अगर देते हो तो इस झोली में मेरे दुख डालना, दुख डालना, दुख डालना। भगवान ने कहा, बुआ क्या मांग रही हो? कोई दुख मांगता है क्या? आज तक किसी ने भगवान से दुख मांगा है क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कोई मांगता है दुख भगवान से? कोई नहीं मांगता। सब भगवान से सुख ही तो मांगते हैं। प्रभु ये दे देना, 100 रुपए खर्च किए 1 लाख का मुनाफा करा देना, 50,000 खर्च किए तो 5 करोड़ का लाभ करा देना। भगवान को नौकर समझ रखा है। 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भगवान के चरणों में और 50,000 की भगवान से गुहार लगा दी। ऐसा लगता है भगवान तुम्हारी नौकरी के लिए तत्पर खड़े हैं। कोई संबंध नहीं भगवान से, कोई प्रेम नहीं, सिर्फ भयबस भगवान से प्रीति है। और मैया कुंती कह रही है, अगर दे सकते हो तो दो हमें, क्या मुझे दुख दे दो। हो सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़